जैसे कि आज हम जानेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुआ। उत्पत्ति के पुस्तक 1 और 2 अध्यायों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल बताता है कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है और मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरी जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर बन रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारों को रात कहा तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसकी ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वह वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वो वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरे घास तथा बीज वाली छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वो वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होती है, उन्हें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वो ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाली पक्षियाँ सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बड़े। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाली जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे है उगाई और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करी और उसकी रक्षा करी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यही आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या पूरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेलो पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अर्थ आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश की पक्षियों और सब जाति के बनेलो पशुओं के नाम रखी, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मिल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यही नर में से निकाली गई है। तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपनी काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपनी किए हुए सारी काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की, अपनी सारी काम से विश्राम लिया। इसलिए दोस्तों परमेश्वर ने पहले मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य की जरूरत चीज़ों को बनाया। परमेश्वर हमारी ज़रूरत को जानता है और हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें देता है। इसलिए दोस्तों किसी बात की चिंता मत करो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित रहो, क्योंकि हम मांगने से पहले हमारा ज़रूरत को जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने नथनों में जीवन की श्वास फूका और परमेश्वर अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समान बनाया और हमें परमेश्वर की आत्मा दी है। और परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि अपनी लौता पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में सौंप दिया, ताकि अंधियारे से सबको उजाला हो। प्रभु यीशु ज्योति बनकर आया, लेकिन ज्योति को किसी ने ग्रहण नहीं किया और अंधियारे को ग्रहण किया। और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया और परमेश्वर ने 3 दिनों में से मरी हुओं में से जिलवाया। इसलिए दोस्तों परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमारी हर जरूरत को जानता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारी साथ साथ रहता है। हालेलुया।